सेकेंड ईयर क्लास हिस्सा नसर लेक्चर नंबर 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मवासलात के जदीद ज़राए जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर हफ़ीज़ुर्रहमान। जी अज़ीज़ तलबात, जो है आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 71 यानी 71 से। यहाँ पे बेटा इस पैराग्राफ में जो है आपको बताया जा रहा है कि जो है जो अंग्रेज़ साइंसदान था डॉक्टर फ्लेमिंग ने वायरस के लिए एक वाल्व ईजाद किया। ठीक है, अब इसमें फ्लेमिंग जो है डॉक्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, एक वाल्व जो है वो किया। अब जो है फ्लेमिंग जो है बेटा ये अंग्रेज़ सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने वायरस के लिए वाल्व ईजाद किया था। अब इस पूरे में बेटा वो पूरे पैराग्राफ में क्या बात बता रहे हैं कि किस तरह से जो है अल्फाज जो है अंग्रेज़ी के अल्फाज ऐसे जी तक जो जुदा जुदा किस्म की खट 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 या टक 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 की आवाज़ के इशारात मुकर्रर कराए गए और समंदर में ख़तरे में गिरा हुआ जहाज़ दूसरे जहाज़ को मदद के लिए बुलाने के खातिर वायरस पर फ़र्ज़ कीजिए कि लफ्ज़ हेल्प का पैगाम भेजना चाहता था। तो वो लफ्ज़ के चारों हरूफ के लिए मखसूस किए हुए जुदा जुदा खट 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 या टिक 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 जैसे अल्फाजों के इशारे से अपनी वायरस से इरसाल करता था। वो इशारे दूसरे जहाज़ के वायरस पर बाइना मसूल हो जाते, यानी बिल्कुल वैसे ही हूबहू। अब ये क्या है, ये एक और जदीद हमारे मवासलात का एक तरक्की थी जदीद मवासलात में। मज़ीद आगे देखें कि रेडियो इजाद तो बिलाशुबा मार्कोनी ने की थी, मगर रेडियाई लहरों को दरियाफ्त करने वाला कौन था? हर्ट्ज़ था। हर्ट्ज़ जो था बेटा इसमें जो है ये कौन है, ये जर्मन माहिर तबियात है जिसने रेडियाई लहरें और दरियाफ्त की। उसके ईजाद करदा जो थी उसको उसने पहला ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है करार दिया गया। ठीक है, अब इसमें जो है अजीज़ तलबात आप मुख्तसर कि मार्कोनी के ईजाद मैक्सवेल के नज़रिए और हर्ट्ज़ की दरियाफ्त की महरूने मिन्नत हमें लगती है। मैक्सवेल कौन है बेटा? मैक्सवेल जो है माहिर तबियात ही है जिसने बरकतीसी मैदान के नज़रिए को रियाजी की बुनियाद पर बेटा हल किया था। उसके बाद कहाँ क्या बात हो रही है, रेडियाई मवासलात को मार्कोनी के अलावा बहुत से लोगों ने भी तरक्की दी। अब इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? ट्रांसिस्टर, आप देखें फिर वाल्व से भी बेहतर ईजाद हुई जो कौन सी थी? ट्रांसिस्टर थी। और जो है अमरीकी साइंसदान जो दो थे बार्डियन और बराटीन ने ईजाद किया था। अब देखें बार्डियन बेटा जो है ये अमरीकी माहिर तबियात हैं जिसे जो था ट्रांसिस्टर की तकमील के सिलसिले में शक्ति नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसे 1908 में, और फिर दोबारा मिला इसे नोबेल प्राइज़ 1972 में। बराटीन बेटा जो था अमरीकी जो था माहिर तबियात, इन्हें बार्डियन और वलीम शाकले के साथ जो था शराकती नोबेल प्राइज़ जो था इनाम मिला था। अब जी अजीज़ तलबात इस सफ़े पे क्या बात कही जा रही है कि किस तरह से था एक वायरस सेट जो है ईजाद किया गया, रेडियो ईजाद किया गया, फिर उसकी हेल्प से मज़ीद आगे जो है तरक्की हुई। सफ़े नंबर 72 में बेटा जी सफ़ा नंबर 72 में बेटा देखिए रेडियो स्टेशन की बात, यानी कि रेडियो की बात हो रही है कि किस तरह से कि उसमें माइक्रोफोन में दाखिल होती है, जो उसके मुंह के आगे ही रखा जाता है। माइक्रोफोन के अंदर डायाफ्राम होती है। ठीक है, आप ट्रांसमीटर से ये बरकी लहरें जो रेडियाई लहरें बन के एरियल के तार में पहुंचाई जाती हैं, और एरियल का तार जो है बहुत ऊंचे ऊंचे खंभों पर तना होता है। इस तार के जरिए क्या होता है, जिस तरह रेडियाई लहरें फ़ज़ा में मुंतशिर यानी फैल जाती हैं, जहाँ से वो चारों तरफ दुनिया में फैल जाती हैं। ये लहरें जो है सूती इशारे यानी आवाज़ साउंड सिग्नल भी कहलाती हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ रेडियो होती हैं वो इन सूती इशारों को पकड़ लेती हैं। उन्हें पकड़ने के लिए रेडियो के अंदर रिसीवर लगा हुआ होता है। जी अजीज़ तलबात, मज़ीद हम आगे देखेंगे। ये रेडियो की मुख्तलिफ आपको तस्वीर नज़र आ रही है। जी आगे देखिए, इसे सूती इशारे से रेडियो के वाल में दाखिल होकर आवाज़ें बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसी आप अगर नीचे देखें कि रेडियो की इजाज़ जो है से हमें जो फ़ायदे हासिल हुए उनमें से एक ये भी है कि त्यारा अपनी मंजिल मकसूद पहुँचने के रेडियाई लहरों से रहबरी हासिल करते हैं। ठीक है, अब हवाई अड्डों पर लगे हुए रडार भी रेडियाई लहरों की मदद से आने और जाने वाले जहाज़ों का इल्म हासिल करते हैं। अब मुख्तलिफ तरह के टेलीविज़न है बेटा,
अब देखिए बेटा, इसमें है कि इस पूरे काम के लिए टेलीविज़न के अलावा जो है आगे सफ़ा नंबर 73 में, अब यहाँ पे बेटा किसकी बात, पीछे वॉल्स की बात हुई, फ़ोन की बात हुई, रेडियो की बात हुई, सूती अशार की किस तरह से पूरी फ़ज़ा में रेडियाई लहरें जो है फैला दी जाती हैं। फिर अब टेलीविज़न की बात हो रही है, तो टेलीविज़न जो है उसमें किस तरह से टेलीविज़न देखने वाले के घर में होता है, जबकि टेलीविज़न क्या क्या है, कैमरा टेलीविज़न में स्टेशन में होता है ना। तो यहाँ पे टेलीविज़न कैमरे में फ़िल्म की रील या टेप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो फ़िल्म बनाई या टेप करने का काम नहीं, बल्कि तस्वीरों को बरकी लहरों में तब्दील करने का काम करता है। और रोशनी की लहरें तस्वीरों की शक्ल में तब्दील की जाती हैं। इधर सूती इशारे टेलीविज़न के रिसीवर में रेडियो के असूल पर पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, यक वक्त तस्वीरें स्क्रीन पर और आवाज़ें टेलीविज़न के लाउड स्पीकर के ज़रिए दिखाई और सुनाई देती हैं हमें। जी बेटा, ये पहले, अब तो ऐसे टीवी नहीं, बहुत पहले ऐसे ही टीवी होते थे। आगे देखिए मज़ीद बेटा, यहाँ पे जो बात हो रही है कि टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न से भी ज़्यादा क्या है, पुरानी ईजाद है ना। अब यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डायलिंग करके अब शहरों, दूसरे मुल्कों, दूसरे अबरज़मों से भी गुफ्तगू की जाती है, की जाने लगी है। दूसरे मुल्कों और बरेज़मों से ज़्यादा आसानी के साथ टेलीफोन से हम रब्ता कर सकते हैं। और जो है इसमें गुज़िश्ता बरसों में माइक्रोवेव लिंक्स और मसनूई सारे काम में लाए गए हैं। टेलीफोन सेट के साथ साथ कॉर्डलेस सेट का भी इजाफा भी हम कह सकते हैं टेलीफोन की सूरत में एक अहम इजाफा है। अब जो है इसमें देखिए 1984 में मोबाइल टेलीफोन ईजाद हो गया, जिसे कारफोन भी कहा जाता है। इससे कार में सफ़र के दौरान भी नंबर मिला के बात की जाती थी। इसे कार्डलेस की तरक्की याफ्ता शक्ल कहना चाहिए। मज़ीद जो है कि अब ये देखें, एक क्या है, पैगाम रसानी के लिए तांबे के तारों के बजाय बसरी रेशे जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा ये कि पैगाम को बरकी लहरों में तब्दील करके बजाय लेज़र की शॉ में तब्दील कर दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये रेशा कई हज़ार टेलीफोन तारों का क्या हो जाएगा, बदल हो जाएगा। जी मज़ीद जो है तालिबात आगे हम देखेंगे कि जदीद ज़रा मवासलात के ज़राए में कंप्यूटर जो है, यहाँ पे देखें कंप्यूटर एक दौरे जदीद में बहुत अहम है। और इसे हम बहुत से घर बैठे हुए पूरी दुनिया का जो है क्या कर लेते हैं, अहाता कर लेते हैं ना, घर बैठे ग्लोबल विलेज बन गया ना एक कंप्यूटर जो है। इसमें क्या होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, ठीक है। अब ये भी इस तरह से ही है कि कंप्यूटर का क्या काम करता है, सोचिए कंप्यूटर से पूछा जाने वाला सवाल जवाब हासिल करके ख़ास क्या है खातिर कंप्यूटर के एक हिस्से किस में जाता है, इनपुट में जाता है। टाइप करने के तरीके पर तहरीरी शक्ल में डाल दिया जाता है। फिर इनपुट में दाखिल होने के बाद वो क्या करता है, वो सवाल बिजली की लहरों में तब्दील हो जाता है और लहरों की सुनवाई कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है। ये वहाँ सुराखदार मकनातीसी फेते के जरिए पहुँचता है। और फिर प्रोसेसिंग यूनिट में कई हिस्से होते हैं, जिनमें से एक इसकी मेमोरी है। सवाल सबसे पहले वहाँ पहुँचता है और फिर मेमोरी में से प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाब भी यूनिट में भेजा जाता है। वहाँ उसका जवाब तैयार हो जाता है और फिर वो कंप्यूटर के आउटपुट में आ जाता है। ठीक है जी सलमान, अब यहाँ पे हम क्या किया है, इनपुट में और आउटपुट में। इनपुट का मतलब बेटा क्या होता है, कंप्यूटर का खास हिस्सा जहाँ डाला जाने वाला सवाल बिजली के लहरों से तब्दील हो जाता है। और आउटपुट हमने क्या कहा, कंप्यूटर का वो हिस्सा जहाँ से सवाल का जवाब स्क्रीन पर आता है या कागज़ के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। आगे बेटा इसका है मजीद जो है जदीद मवासलात में कि कंप्यूटर के बाद जो बारी है टेलीफैक्स, जिसे मुख्तसर फैक्स भी कहा जाता है ना, कि बहुत जल्दी जो है फैक्स के ज़रिए जो है अपनी ख़त की फ़ोटोकॉपी तैयार करके चंद मिनटों में पाने वाले के हाथ में पहुंचा देता है। इस मशीन को टेली प्रिंटर या टेलीग्राम पर यह फ़ोकियत हासिल है कि ये भेजने वाले के ख़त को इसकी अपनी तहरीर में जूं का तूं पहुँचाती है। जबकि क्या होगा, टेलीग्राम और टेली प्रिंटर भेजने वाले की तहरीर को अपनी टेली प्रिंटर मशीन के टाइपराइटर टाइप करके पहुँचाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है अजीज़ टेलीफैक्स मशीन जो है जिस सामने फ़ोटोकॉपी मशीन के बराबर होती है, इसके ज़रिए पैगाम रसाने के वो मशीनें होनी चाहिए, एक भेजने वाले के पास और दूसरे किसके पास होनी चाहिए, जिसको वो भेजा जा रहा है। जी इस तलबात इसका सफ़ा नंबर 75 जो है 75 में अजीज़ तलबात ये तमाम जो हमारे जो हैं मवासलात के मुतज़िला जितने भी जदीद ज़राए थे उनका मुताला करके आपको किस बात का अंदाज़ा होता है कि पहले ज़माने में भेजने वाले का पैगाम कभी सिर्फ तहरीर की सूरत में या कासिद की ज़बानी पहुँचा करता था। मगर जदीद ज़माने अब क्या है, वो इन दोनों तरीक़ों के अलावा ख़ुद अपनी ज़बान में अपनी तहरीर में भी पहुँचने लगा है। अलावा जी का मतलब होता है इसके अलावा। इन कामों में वक्त लगता था मगर अब वक्त बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहते हैं, इस वक्त कंप्यूटर में महफूज भी कर ली जाती हैं, जो भी तस्वीरें, जो भी पैगाम, जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारे पास महफूज भी होती हैं। अब वो कहती हैं कि अब जो है वो इस वक्त कंप्यूटर में महफूज कर ली जाएंगी और एक तार पर एक वक्त में 2 की बजाय हज़ारों आदमी पैगाम रसानी कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अब क्या हो रहा है,
वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अब हो रहा है जो कि पहले नहीं होता था। अजीज़ सालमात, ये हमारे जो है मवासलात के जदीद ज़राए, इसमें हमने हर तरह से कि पहले कबूतर के ज़रिए पैगाम पहुँचाया जाता था, फिर जो है किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की और एक एक चीज़ें जो है वो बल्कि लहरें तैयार हुई, वाल्व बने, खट खट यानी फ़ोन बनाया गया, रेडियो बना, जो है उसके बाद कंप्यूटर, टेलीविज़न, हर तरह की अब हमें जदीद जो है तर्ज पे जो है हर तरह की सहूलियात मैसर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक जो है मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कल हम नए सबक के साथ जो है आपको मुस्तफ़ीद करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।